नमस्कार प्यारे साथियों, मैं लालचंद सुतार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीसी सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, उसकी तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, कितने घंटे अपने को पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक हमें कवर करना चाहिए। तो तमाम बातें मैं इस वीडियो में करूँगा। देखिएगा मित्रों, आपको सबसे पहले अपने उचित सामग्री का चयन करना है। जो आप पढ़ रहे हो वो आपको जो है ये देखना है कि ये पुस्तक मेरा चयन करवा देगी। हालांकि सारी पुस्तकें जो है लगभग लगभग अच्छी ही होती है। कोई पुस्तक इतनी घटिया नहीं होती है जो आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ मार्केट में, जैसे नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, लक्ष्य गाइड आती है, पेनोरमा आती है, सिखवाल आती है। तो इनमें से कोई सी भी एक पुस्तक अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपका सिलेक्शन करवाने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि उसमें इतना मैटर तो जरूर होता है जो आपको लगभग 70% या 80% आपको जो है मैटर दिलवा सके। तो आपको अपना जो मैटर है उस पर पूरा विश्वास करना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे भी लक्ष्य गाइड पढ़ रहे हो और कोई आपसे बोल दे कि नहीं यार मैं तो नाथ पढ़ रहा हूँ, नाथ पब्लिकेशन में बहुत अच्छा है, इसमें वैसा है, और आप अपने लक्ष्य को छोड़ करके नाथ पढ़ने लग जाओ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो आप अभी तक पढ़ रहे हो वही मैटर आप आगे भी पढ़ते रहिए, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अपने को अपने सिलेबस सॉरी अपने गाइड पर, अपनी जो सामग्री है उस पर पूरा विश्वास अपने को करना पड़ेगा, तभी हम उसके प्रति समर्पित हो सकते हैं। और आपको एक भाव से उस पर समर्पण कर देना है कि ठीक है, मेरा सिलेक्शन होगा तो ये मेरी सामग्री से होगा। वो अपने पुस्तकों को ही अपना भगवान मानिए। अपने पुस्तकों को आप भगवान मानिए कि ठीक है, ये मेरी पुस्तकें हैं और ये मुझे सिलेक्शन दिलवा देगी। तभी कहीं ना कहीं वो आपको ग्रहण हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ये तो रहा एक सामग्री को लेकर के। और अगला मैं आपको बताता हूँ कि आप जो डेली रूटीन में पढ़ रहे हो वो आप क्या पढ़ रहे हो। जैसे आप जो है इंडिया वर्ल्ड जी के रोजाना पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या फिर राजस्थान जी के आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि आप ये चारों पार्ट जो है डेली रूटीन पे आपको पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है कि 30 क्वेश्चन अपने इंडिया वर्ल्ड के आते हैं, इसके अलावा 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन अपने जीके में आते हैं। तो वो जो 100 क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन पूरे सिलेबस पर आधारित होते हैं, जिसमें आपकी साइकोलॉजी, इंडिया वर्ल्ड, राजस्थान जीके और करंट अफेयर। तो इन चारों जो अलग अलग पार्ट हैं, इन चारों पार्टों को आप जो है डेली रूटीन पर पढ़िए। ऐसा ना हो कि ओनली आप राजस्थान जीके डेली पढ़ रहे हो, बाकी इंडिया वर्ल्ड जीके नहीं पढ़ रहे हो। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है रोजाना चारों पार्टों को कवर कीजिए और अपने सिलेबस को 10 से 15 घंटे दीजिए। अगर 10 से 15 घंटे आप देते हो तो कहीं ना कहीं आप जो अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे। और आपके पास में 5 महीने का ये जो समय है ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें आपको सिलेबस को कवर करते हुए मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। इसके अलावा आपको 1 बाय 1 जो है सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए उनके एमसीक्यू भी पढ़ने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप जो है ओनली मॉक टेस्ट लगाओ और टॉपिक वाइज क्वेश्चन ना पढ़ो। टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ने से भी हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि सुबह और शाम का जो वक्त होता है उसमें अपने जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी अधिक होती है। तो उस समय पे आपको ज़्यादा जो है टॉपिक कवर करने की जरूरत होती है। जैसे सुबह के टाइम पे आप जो है जितना टॉपिक कवर कर सको उतने टॉपिक आप कीजिए, क्योंकि उस समय अपनी मेमोरी बहुत शार्प होती है। उस समय हमें बहुत ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता हमें होती है। तो उस समय आप ज़्यादा पढ़िए। इसके अलावा शाम के वक्त भी जो है आप ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि शाम का वक्त भी अपना ऐसा होता है जिसमें अपनी एनर्जी बहुत होती है। तो उस समय पे हमें जो है अधिक से अधिक टॉपिक कंप्लीट करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक और राय देना चाहूँगा कि जैसे आपके पास में कोई भी ऐसी बुक होनी चाहिए, जैसे दिशा 2020 की बुक है या फिर एग्जाम रिव्यू की बुक है। तो उनसे अपने को ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को भी देखना है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से हमें एक अंदाजा लगता है कि किस प्रकार के पहले प्रश्न आए थे, ताकि हमें उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जहाँ से प्रश्न आ रहा हो। क्योंकि हम ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जहाँ से प्रश्न नहीं बन रहा है और उनमें अपना समय जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा लिए समय बहुत व्यस्त हो रहा है। तो मैं ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना है जहाँ से पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो उन्हीं टॉपिक को अपने को बार बार थोड़ा सा अच्छे से देखने की जरूरत है। और ध्यान रखना, कहीं पे भी एक टॉपिक पर अपने को इतना समय नहीं लगाना है। क्योंकि अगर हम एक ही टॉपिक पे 4-4 दिन 5-5 दिन अगर लगाएंगे तो फिर अपना जो है समय जो है फिर कम पड़ जाएगा अपने लिए तैयारी के लिए। तो हमें जो है टॉपिक में थोड़ा कम समय लगाना है। हालांकि कवर पूरा करना है अपने को, लेकिन अपने को थोड़ा सा मेन उसमें जो है देखो कि अब इसमें से क्या पढ़ना है अपने को और क्या छोड़ना है। जो मेन चीज है वही आप पढ़िए, बाकी आपको छोड़ते हुए आगे भी बढ़ना है। इस प्रकार से अपने को पूरा सिलेबस कवर करना है। बाकी एक नई जानकारी लेकर के फिर से नए वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
धन्यवाद।